एक छोटे से गांव में पीहू नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। पीहू बहुत हंसमुख थी और उसे सबसे ज्यादा पसंद था चिकन बिरयानी। उसके पापा का नाम था रमेश, जो शहर में काम करते थे। वो महीने में सिर्फ एक बार घर आते थे। एक दिन पीहू ने पापा को फोन किया। पापा, कल जब आप घर आओगे ना तो मेरे लिए चिकन बिरयानी ले आना प्लीज। बिल्कुल मेरी पीहू, पापा तुम्हारे लिए सबसे टेस्टी बिरयानी लाएंगे। लेकिन रमेश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार की बिरयानी कुछ अलग होने वाली थी। अगली रात रमेश का काम खत्म होते होते 12 बज गए। ज्यादातर बिरयानी की दुकानें बंद हो चुकी थीं। भैया, एक प्लेट बिरयानी मिलेगा? माफ कीजिए, सब खत्म हो गया। रमेश उदास हो गया। उसे याद आया कि पीहू उसका इंतजार कर रही होगी। मेरी बेटी ने शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। रमेश जंगल वाले रास्ते से गांव की तरफ निकल पड़ा। जंगल के बीच अचानक उसे एक टिमटिमाती लाइट दिखी। ये लाइट कहाँ से आ रही है? वहाँ एक छोटी सी बिरयानी की दुकान थी। रमेश हैरान रह गया। ये दुकान पहले कब बनी? रमेश खुश हो गया। वो मन ही मन बोला, आज भगवान मेरे साथ हैं, अब पीहू रोएगी नहीं। रमेश धीरे धीरे दुकानदार की तरफ जाकर बोला, भैया, एक प्लेट बिरयानी कितने की? बेटी के लिए ले जा रहे हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मेरी भी एक बेटी थी। जिनके बेटी होती है उनसे पैसे नहीं लेता, फ्री में ले जाओ। रमेश ने 3 पैकेट बिरयानी ले लिए और घर की तरफ निकल गया। और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। ये पापा आ गए, पापा आ गए। सब लोग टेबल पर बैठ गए। बिरयानी की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। पीहू, पहले तुम खाओ। पीहू ने एक लेग पीस उठाया और बहुत तेजी से खाने लगी। अरे पीहू, धीरे खाओ। कुछ ही मिनट में पीहू ने अपनी प्लेट खत्म कर दी। फिर पापा की, फिर मम्मी की भी। ये क्या तरीका है बेटा? रहने दो सीता, 1 महीने बाद बिरयानी खा रही है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ये बस शुरुआत थी। रमेश ने माहौल को संभालने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए सीता को बोला, चलो सीता, हम दोनों सब्जी रोटी बनाकर खा लेते हैं। पीहू खुश है ना, वही सबसे जरूरी है। रात को जब सब सोने जा रहे थे, तभी पीहू के रूम से आवाज आई, मुझे और बिरयानी चाहिए, मुझे और बिरयानी दो। पीहू बेटा, तुम ठीक हो? पीहू की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज बदल गई थी। बिरयानी। रमेश, तुम बिरयानी कहाँ से लाए थे? जंगल के पास एक नई दुकान से। वहाँ कोई दुकान नहीं है। मैं कल नेहा दीदी के साथ उसी रास्ते से शहर गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सीता? फिर मैं बिरयानी लाया कहाँ से? रमेश, मुझे लग रहा है पीहू के ऊपर किसी प्रेत की परछाई है। तुम अभी जाओ और गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाओ, जल्दी। बाबा जी, आइए आइए, इधर इधर। रमेश तुरंत गांव के तांत्रिक बाबा कालनाथ को ले आया। ये भूखा प्रेत है। भूखा प्रेत? भूखा प्रेत क्या होता है? सालों पहले जंगल में एक बिरयानी बेचने वाला आदमी भूख से मर गया था। अब उसकी आत्मा दूसरों की भूख बनकर जीती है। पीहू जोर से चिल्लाने लगी, ये यहाँ क्यों आए हैं? इसे चले जाने बोलो, वरना मैं पीहू को मार डालूंगा। स्वरूपाय नमः। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। घर की लाइट ब्लिंक करने लगी। तेज हवा चलने लगी। इस बच्ची को छोड़ दे। अचानक एक काली परछाई पीहू के शरीर से बाहर निकली और हवा में गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। पीहू बेहोश होकर गिर गई। सुबह नेहा दीदी घर आई। सीता, तुम्हें पता है कल रात जंगल में एक पुरानी झोपड़ी जल गई। लोग कह रहे हैं वहाँ पहले कोई बिरयानी वाला रहता था। रमेश जंगल गया। वहाँ न कोई दुकान थी, न कोई निशान।
सिर्फ जमीन पर एक जला हुआ बोर्ड पड़ा था जिसमें आधा लिखा था शर्मा बिरयानी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अगले शिकार का इंतजार करती हैं। अगला ग्राहक कौन होगा?